जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम लोग प्रश्न क्रमांक 6 कराधान का देखेंगे, जिसमें श्रीमती भावना की वार्षिक आय 6 लाख रुपए है। अब हम लोग चलेंगे बच्चों 6 लाख रुपए, तो छूट की राशि। श्रीमती भावना किस किस में अपनी इन्वेस्ट कर रही है जिसका उनको कर देना नहीं पड़ता है, इसके बारे में हम लोग गणना करेंगे। तो छूट योग्य राशि निकालते हैं। छूट योग्य राशि बराबर पहला कार्य कर रही हैं वो ए, सामान्य भविष्य निधि में इन्होंने ₹48,000 वार्षिक जमा किए। बी, इनके द्वारा किया गया LIC पर खर्चा। LIC में इन्होंने वार्षिक प्रीमियम ₹25,000 खर्च किए। अब आगे चलते हैं बच्चों। कुल छूट की राशि, कितनी राशि इन्होंने कुल मिलाकर अपनी छूट कराई, यह देखते हैं। कुल छूट की राशि निकालने के लिए जितने भी छूट कर किए हैं उन सबको क्या करते हैं, जोड़ देते हैं बच्चों। जोड़ने पर हमारे पास इनका कुल राशि निकल आता है। कुल राशि हुआ 73,000 रुपीज़, 73,000 रुपया। अब आगे हम लोग चलेंगे कर की योग्य राशि की लिए हम लोग आगे चलते हैं। तो कर योग्य राशि श्रीमती भावना जी की कितनी बनी, जिसका उनको साल भर का कर देना होगा आयकर सरकार को। तो कर की राशि के लिए हमें करना होता है कुल आय माइनस छूट योग्य राशि, या लिख सकते हैं छूट की राशि। तो अब दोनों को घटा देंगे। इनकी कुल आय है 6 लाख रुपए और छूट की राशि है 73,000 रुपये। तो दोनों को माइनस करने पर आ गया बच्चों 5,27,000 रुपये, जिसका श्रीमती भावना जी को कर देना होगा। चौथा कंडीशन हम चलेंगे, कर की गणना। कर योग्य राशि की गणना भी कह सकते हैं और कर की गणना भी लिख सकते हैं। तो कर योग्य राशि की गणना करने के लिए कर क्या टर्म और कंडीशन दिए हुए हैं नीचे में, कि पहला 2.5 लाख रुपए तक कोई भी कर नहीं। ए 2,50,000 रुपये तक कोई कर नहीं।
0% का, जबकि बी में हमें दिया गया है कि 2,50,000 एक रुपये से 5 लाख रुपए तक 10%। तो हम लोग 5 लाख रुपए से हमारा ज़्यादा इनकम है, तो हम लोग चलेंगे पहले 10% निकाल लेते हैं। 5 लाख रुपए में 2.5 लाख रुपए माइनस करना होगा, क्योंकि 2.5 लाख रुपए तक तो क्या है, छूट है, तो उतने पैसे का हमें कर देना नहीं पड़ता है। तो 5 लाख में 2.5 लाख को हम लोग माइनस करें तो हमारे पास रकम बचता है 2,50,000 रुपये बच्चों। अब 2,50,000 रुपये का 10% हम लोग निकालें तो 2,50,000 इंटू 10/100 कर देंगे। 2,50,000 गुणित 10/100, तो हमारे पास 2.5 लाख का 10% 25,000 निकल जाएगा। अब इसके बाद आगे हम लोग चलते हैं। तीसरा कंडीशन है, क्वेश्चन ने दिया है कि 5 लाख एक रुपए से 10 लाख तक 20% कर। तो अब हम लोग आगे चलेंगे। हमारा इनकम जो है 5 लाख से ऊपर है, लेकिन 10 लाख से कम है। तो 10 लाख से जितना कम है उतने का 20% निकालेंगे। तो 5 लाख, तो हमारे पास कुल इनकम है 5,27,000 रुपये। में हम लोग 5 लाख का कर निकाल चुके हैं। तो 5 लाख को क्या कर देंगे प्यारे बच्चों, घटा देंगे। तो 5 लाख को यहाँ पर माइनस करेंगे तो हमारे पास बचा 27,000 रुपये। 27,000 रुपये का 20% हम लोग निकाल देंगे। तो 27,000 का 20% बच्चे लोग 54,000 रुपये होता है, जो कि इस तरीके से आप लोग निकालोगे। 27,000 गुणित 20/100, दोनों जीरो जो हैं ऊपर से 2 जीरो से हम काट सकते हैं। अब 2700 गुणित 2 करने पर हमारे पास आया 5400 रुपये। इस तरीके से हमने कर की गणना की सभी राशियों को निकाल लिया। अब आगे चलेंगे। कुल कर योग्य राशि, कुल कर निकालेंगे। योग्य राशि तो निकाल चुके हैं, अब हम लोग निकालेंगे कुल कर की राशि। तो कुल कर की राशि हमारे पास कितनी है, तो इसके लिए जितने निकाले ए, बी और सी तीनों 0% प्लस 27,000 प्लस 5400, 25,000 प्लस 5400, सॉरी बच्चों, हमारे पास जो है 25,000 है, मैं 27 निकल गया था ऊपर को देख के। 25,000 प्लस 5400 रुपये। 25,000 में 5400 को जोड़ देंगे तो हमारे पास हुआ 30,400 रुपये। 30,400 रुपये हमारे पास कुल कर की राशि है। अब इस कुल कर की राशि में छठवां कंडीशन हम निकालेंगे, पांचवा कंडीशन निकालेंगे। शिक्षा उपकर 3%। तो शिक्षा उपकर जो है बच्चों, जो कुल कर की राशि होती है वहीं से निकलती है। कुल कर की राशि से निकलेगी शिक्षा उपकर। तो 30,400 का 3% हम लोग निकाल लेंगे। 30,400 रुपये का 3%, 2 जीरो यहाँ ऊपर से कट गया। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर हमें मिल रहा है 4 तिया 12, 3 शून्यम शून्य और 3 तिया 9, यानी 912 रुपये प्यारे बच्चों। अब हम लोग छठवां कंडीशन निकालेंगे।
छठवां कंडीशन है सकल देय आयकर। कुल मिला के अब हमें कितना कर देना होगा, इसकी गणना यहाँ पर निकलेगी। तो सकल देय आयकर की राशि जो होगी हमारे पास, तो कुल कर की राशि और शिक्षा उपकर को जोड़ देंगे। तो जोड़ने पर हमें मिला प्यारे बच्चों 30,400 प्लस 912, अर्थात 31,312 रुपये हो गए। अब प्यारे बच्चों यह श्रीमती भावना के द्वारा कुल दी गई कर होगी, जो पूरे साल वार्षिक आयकर की गणना होगी कि साल भर में उन्होंने 31,312 रुपये पटाना है या देना है, कह सकते हैं। जबकि प्रश्न में थोड़ा सा आगे दिया गया है कि श्रीमती भावना जो है, प्रश्नानुसार चलते हैं तो श्रीमती भावना जो है 11 महीने तक 1500 रुपये पटा चुकी हैं। प्रथम 11 माह में 1500 रुपये प्रति माह की दर से उन्होंने जमा कर लिया है। तो जमा कर लिया है तो कुल मिला के उन्होंने कितना जमा कर लिया है, आयकर कितना देना होगा, यह हो गया 11 गुणित 1500, यानी कि प्यारे बच्चों 16,500 रुपये। तो श्रीमती भावना जी ने 16,500 रुपये का कर पटा चुकी हैं। अब उनका जो वार्षिक कर है वो तो 31,312 रुपये है, जिसमें से उन्होंने 16,500 रुपये दे दिया है। तो साल के अंत में श्रीमती भावना को $31,312 में माइनस कर देंगे हम लोग 16,500 रुपये, क्योंकि 16,500 रुपये उन्होंने क्या किया, दे चुकी हैं। तो अंतिम माह में उनको 14,812 रुपये की राशि देनी होगी। इस तरीके से प्यारे बच्चों इनका आंसर हुआ। आप चाहो तो इसके गणना पर और लिख सकते हो कि इनके द्वारा पूरे वर्ष में दी गई कर की राशि, कुल देय कर की राशि 31,312 रुपये और शिक्षा उपकर 912 रुपये होगा। इस तरीके से यह समाप्त हुआ प्रश्न। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।